मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर कल सीएसके जीत गए। हाँ कौन कौन सीएसके को सपोर्ट करता है? आरसीबी सपोर्टर। हाँ सर, मैं भी आरसीबी। तो विराट कोहली ना आरसीबी में, इसलिए कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ना। इस बार भी हार जाएगी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कोई। सर देखते ना इस बार। ना सर एमआई हारी इस बार, लेकिन एमआई हारेगी इस बार सर, लेकिन सर एमआई लेना नहीं है। और एमआई हर सीजन का पहला मैच हारती है। अगले साल जीतेगा एमआई 2021 का। 5 मैच तो हमेशा हारती है। 2015 के अंदर भी ऐसे ही जीती थी सर। हाँ नहीं, आरसीबी का ऐसा पर नहीं अभी ऑड ईयर नहीं है ना। है। तो अरे क्या हुआ? वही हुआ, अभी 4 पैटर्न बन रहा है। अरविंद केजरीवाल है क्या? ऑड इवन कर रहा है। सर मैं एमआई को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो इस बार जीती नहीं किसका है है? वो दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट करता हूँ। आज किसका मैच है? देखो फाइनल तो चेन्नई खेलेगी। मुंबई इंडियंस एवरी ऑड ईयर जीतता है। You support KKR, right, Ashik? आईपीएल 11 है, ऑड है, जीत जाएगी। नहीं मतलब क्या तुम लोग अभी भी ये सब मानते हो क्या? सर मानना तो सर वो पड़ता है। लोग देखो ना, मान रहे हैं, 2013, मैं गलत 14, प्रूफ करना 15, चाह रहा हूँ। 17, 19 एपी थोड़ी ना चल रहा है। अगर परसों का मैच आरसीबी जीतती है मतलब पक्का जीत जाएगी इस बार आईपीएल। बिल्कुल नहीं। तब तक एक भी आईपीएल नहीं। 2016 के अंदर विराट कोहली ने 4 सेंचुरी मार के भी हारी थी, ठीक है। 76 मारा था ना फाइनल में। वो एबी डिविलियर्स ने नहीं खेला, उसकी गलती। देखो आरसीबी वाले हर साल यही बोलते हैं कि इस बार आरसीबी जीतेगी, ठीक है। उनका लाइफ बहुत सही है ना कि फाइनल में पहुंचेंगे, नहीं टेंशन ही नहीं होगा। अब तक सिर्फ एक बार ही क्लाउड है फाइनल में ब्लू पहुंचे। लाइनिंग जैसा है, कभी होता है तो कभी नहीं। वो वैसे ही खेलेगा। पर कब जीतेंगे वो? तो आपने कौन सी शर्ट पहनी आज? रेड की ब्लू? अभी मैंने नहाया नहीं है। आज किसकी मैच है? सर यहाँ पर सबका वही हाल है। पंजाब के बीच में। सर आप दिल्ली को सपोर्ट करोगे, आप किंग्स 11 पंजाब को? क्यों? आज उनका मैच है क्या? हाँ मैं तो दिल्ली को करूँगा। दिल्ली। सर इस बार ऐसा टीम जीतना चाहिए जो अभी तक जीता नहीं, फिर मजा आता है। दिल्ली। थैंक्स यार आरसीबी की तरफ से। नहीं आरसीबी तो बिल्कुल नहीं, उसको तो हारनी चाहिए। आरसीबी जीतेगा ही नहीं। आरसीबी फाइनल में जाके हारेगा बराबर। फाइनल में जाएगा। फोनौती मत लगाओ, जीतेगा इस बार। फाइनल में आरसीबी फाइनल मनौती लगा या ना लगा। की बात सब अच्छे प्लेयर है, फिर भी हर साल हार। 2 साल से लास्ट। इस बार डिविलियर्स भी नहीं है, गेल भी नहीं है, सिर्फ कोहली है। डिविलियर्स क्यों नहीं है? गेल है क्या वो सर एबीडी रिटायर हो है। गया क्या? है? डिविलियर्स है। आया ही नहीं है, दुबई आया ही नहीं वो। अरे आया है। प्रैक्टिस मैच में भी खेला था। अरे खेला है। अरे अभी तो
आरसीबी का नया एंथम भी निकला, उसमें भी तो था वो। हाँ वही वो है, वो प्रैक्टिस भी करता है। मे बी क्रिस गेल नहीं है बट एबी डिविलियर्स है। गेल तो वैसे भी पंजाब में है। गेल तो बहुत और गेल वैसे भी फॉर्म में वैसे ही होगा भी पंजाब नहीं, में। अब एज हो गया बेचारे का। युवराज है क्या इस बार? नहीं नहीं, नहीं, रिटायरमेंट। सर कॉर्डिनेटर कमेटी का कौन सा कॉन्सेप्ट बचा है अभी? कल लास्ट में ये पढ़ाता है ना, ऑर्थो सेंटर कैसे सर निकालते हैं। नेचर ऑफ फिगर हुआ नहीं ना अभी तक। नहीं चलो, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं ये वाला क्लियर है। तो 3 सेंटर पढ़ा दिया था मैंने। क्या क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था सेंट्रॉइड, इन सेंटर और सेंटर ऑर्थो सेंटर। और आज सरकमफ्रेंस था। सर ऑर्थो सेंटर सिर्फ इसके लिए ना, राइट एंगल के लिए ना? क्यों, किसी के लिए भी है? नॉर्मल इसका भी बोला था। ठीक है, 4th वन इज सरकम सेंटर। ओके, सरकम सेंटर क्या होता है, कोई बताएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। वो सर्कल का सेंटर, वो सरकम सेंटर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन निकालोगे वो होगा सरकम सेंटर। देखो अभी यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं एक डायग्राम से सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। देखो पहले ये ए, ये बी, ये सी। अब ये ट्रायंगल है, ठीक है। देखो बी और सी का मिड पॉइंट सपोज ये है डी, तो जब ए और डी को ज्वाइन करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ए डी को मीडियन, मीडियन। मीडियन से परपेंडिकुलर। मीडियन। अभी सोचो ए से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया बी सी पे, ऑल्टीट्यूड। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? तो ये डी पॉइंट से डी पॉइंट किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, वो भले वर्टेक्स से पास करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला है ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ब्लू वाला है ऑल्टीट्यूड्स, और रेड वाले को बोलेंगे मीडियन। मीडियन। तो मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। ऑल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको बोलते हैं सरकम सेंटर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं। एक मिनट कॉपी कर लो। एक सेकंड। सर इसका फॉर्मूला है ना? लो कॉपी कर लो। नहीं इसका भी सर फिर सरकम रेडियस क्या है? सरकम रेडियस जो सर्कल बनाएंगे उसका रेडियस होगा। ABC by 4 डेल्टा ना? बस हो गया। सरकम रेडियस होगा सरकम सेंटर से वर्टेक्स का बीच का डिस्टेंस। हो गया सर। सर 1 मिनट सर प्लीज। वाह, थैंक यू सर।
सर सरकम सेंटर को कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर्कमसेंटर है क्या इसमें अभी? बनाया नहीं है अभी तक सर ने। सेंट्रॉइड को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्थो सेंटर को एच से और सरकम सेंटर को सी ओ से। ओके, हमने क्या किया, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला लाइन, सिमिलरली एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला लाइन, और AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला लाइन। ठीक है, सब परपेंडिकुलर, तीनों एक जगह पे इंटरसेक्ट किया। मान लो ये पॉइंट O है, इसको बोल दिया O इज सर्कमसेंटर। ओके, तो इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है। अब फॉर्मूला नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज किसी ने पूछ दिया मेरे से कि बताओ भाई सर्कमसेंटर क्या होगा, और फॉर्मूला नहीं है तुम्हारे पास, क्या उसने दिया है, तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे दिया। ना सर बीसी क्या का स्लोप पता चलेगा तो उसका बीसी सेम बनता है। हमें क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे, B और C का स्लोप फाइंड आउट करेंगे और उसका पैरेलल स्लोप। मिड पॉइंट सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा। और आपका स्क्रीन पे फ्रीज है। सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा। शायद बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने सी को भी x2y2 क्यों लिया? गलती से ले लिया होगा। Welcome back, sir. ओके, सर सी पर x3 y3 सर आप म्यूट हो। नहीं म्यूट नहीं, हाँ बोलो। ठीक है, इससे हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। अब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता चल गया तो क्या ये सेम प्रोसेस किसी और के लिए भी कर सकते हैं, मतलब इस लाइन के लिए? बोलेंगे हाँ। कैसे? ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा। AC का स्लोप पता है तो इसका स्लोप पता चल जाएगा। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन पता चल जाएगा। सोचो दो लाइन का इक्वेशन पता चल गया, दोनों को बस सॉल्व कर देंगे तो ये वाला सर्कमसेंटर पता चल जाएगा। AC का स्लोप क्या सर होगा? आप ये डालोगे क्या एमटी में? नहीं, इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है सर स्लोप किसका पता करना है? लाइन का, जिस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे उसका स्लोप पता करना है। ओके, यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे। नोट ये है कि इफ ट्रायंगल ABC is a right angled triangle, then circumcenter is the midpoint of hypotenuse. ओके, मतलब अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए और उसका सर्कमसेंटर निकालना हो तो ये जो हाइपोटेनस है
उसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे और डी इज दी सर्कमसेंटर circumcenter and D is the midpoint. ठीक है, बहुत ही सिंपल। सर ये सर्कमसेंटर पे कुछ क्वेश्चन दो ना। करेंगे करेंगे, टेंशन मत लो अभी। हो गया? नहीं हुआ सर सर। 1 मिनट। सर एक बार ऊपर जा सकते हो? ना ऊपर। सर 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 आपको ये पॉइंट सर, आपको स्लोप कैसे निकालोगे सर एसी के परपेंडिकुलर वाले लाइन का? अरे m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो। थैंक यू सर। चेक करना प्लीज। सर थोड़ा छोटा करो कि स्क्रीनशॉट लेना। हाँ सर प्लीज। पूरा सर्कमसेंटर कहीं ले लो। हो गया? यस सर। सर अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा तो सर्कमसेंटर के तीनों कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट्स होंगे ना? नहीं, जब ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा तो सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सब कोइंसाइड करेंगे। ओके सर। सर कैसे? कैसे क्या मतलब? सब एक ही पॉइंट होगा, सिमेट्रिकल हो गया ना पूरा। ऑल्टीट्यूड भी बनाओगे तो वही आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनाओगे तो वही आएगा। सिमिलरली अगर तुम उसका मीडियन बनाओगे तो सेम लाइन आएगा, एंगल बाइसेक्टर भी बनाओगे तो सेम लाइन आएगा, तो सब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। लास्ट टॉपिक है एक्सेंटर सर। एक्सेंटर, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या है समझना, फॉर्मूला तो रटना ही है। फॉर्मूला तो रट लेंगे तो वो तो आंसर निकाल ही देंगे क्वेश्चन पूछेगा तो, लेकिन क्वेश्चन भी नहीं आएगा इससे, ठीक है। बस यही है कि समझ लेना है। अरे मॉड्यूल बाकी तो मॉड्यूल में नहीं है पर 12th में तो आ सकता है ना क्वेश्चन? बहुत ही कम चांस है। अरे इसमें तो आ रहा था। देखो 9th ग्रेड में पढ़ाया जाएगा ये एग्जॉस्टिव एक्सेंट। अरे म्यूट कर लो यार खुद को। सर कोई किसको बहुत ज्यादा आवाज। हाँ, ये क्या है? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल अभी कहाँ बना है?
फिर सर अभी तो अगर याद बेस डाल दोगे सर ये एक एंगल है। क्यूट दो एंगल। इंटरसेक्टिंग लाइंस। चलो मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। तो ये फिर आगे क्यों खींचा? आगे इसलिए खींचा, देखो अब ध्यान से। सपोज कैन यू गिव द फॉर्मूला ऑफ सर्कम सेंटर? अरे अगर होता फॉर्मूला होता है लेकिन उसका यूज नहीं है ना, तो फॉर्मूला का कोई फायदा नहीं है। ओके देखो, इन सेंटर क्या होता था? इन सेंटर होता था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर्स। एक्स सेंटर भी वही चीज होगा, लेकिन बस डिफरेंस क्या होगा? एक्स सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरसेक्टिंग। मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, ए बी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, मान लो ए एक्स तक। ए बी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली ए सी लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया ए वाई तक। ओके, अभी मेरे पास दो एंगल बना। एंगल क्या है? ये एक्स है मान लो, तो एक्स बी सी एक एंगल बना, तो इसका कोई बाइसेक्टर तो होगा। बोलेंगे हाँ जरूर होगा। तो वो लाइन बाइसेक्ट कर गया किसको? इस एंगल को। दोनों एंगल इज सेम। ओके, सिमिलरली बी सी वाई का भी कोई बाइसेक्टर होगा। बोलेंगे एग्जैक्टली होगा। ये वाला मान लिया बाइसेक्टर है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, तो दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर आ गया, एक इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर कौन होगा? एंगल ए का। एंगल ए हाँ का सर। बाइसेक्टर। सब सपोज दे डोंट इंटरसेक्ट तो क्या होगा? इंटरसेक्ट करेगा ही, करेगा ये 3 लाइंस है। ठीक है। ओके, तो ये जो तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इसको बोल दिया एक्स सेंटर। एक्स सेंटर का यूज क्या हुआ फिर? वो तो आउटसाइड ट्रायंगल है। हाँ, एक एक्सटर्नल अगर सर्कल बनाओगे, वही चीज मैं बता रहा हूँ। देखो कौन से कलर से बनाओ, कौन से कलर से बनाओ। सर वाइट। सर रेनबो सर कलर। वो जो अलग अलग कलर का बदलता है ना, कंटिन्यूअस यूनिवर्स टाइप। हाँ सर वो माइक्रोसॉफ्ट हाँ, वाइट जैसे बोर्ड रहता है ना, उसको क्या है? सर OneNote बहुत पे। अच्छा लगता है। जब इसको सेंटर लेके एक सर्कल बनाओगे ऐसा, जो आउटर दोनों साइड को टच करे, तीनों साइड को बेसिकली। तो दिख ही नहीं रहा है सर अच्छे से। दिख रहा है सर। दिख रहा है। सर सर सर्कल। ने डॉट डॉट किया है। ये जो एक एग्जैक्ट नहीं है ना। एक्सटर्नल सर्कल बनाओगे ना, उसका जो सेंटर है ना, वो होगा एक्स सेंटर। अब देखो इधर क्या है, कोई बोल सकता है ऐसा एक्स सेंटर कितना बनेगा एक ट्रायंगल का? 3 बनता है सर। बीसी के रेस्पेक्ट में एक बना, तो सिमिलरली एसी के रेस्पेक्ट में तो इधर कुछ बनेगा। सर समझ नहीं आया। AB 3 अच्छा इधर वो। कुछ बनेगा, हाँ सर। है ना। कोई बोलेगा कि मैंने ए बी और एसी को एक्सटेंड ना करके मैं बी सी और बी ए को एक्सटेंड कर दूं, तो इधर कुछ एक बनेगा। सिमिलरली कोई बोलेगा मैं इसको और इसको एक्सटेंड कर दूं, तो इधर कुछ बनेगा। बोलेंगे हाँ। तो कितने एक्स सेंटर बनेंगे? 3 बनेंगे, ठीक है। ओके, सर बी और सी को एक्सटेंड करके कोई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा ना? सर तो बी वाला एंगल कर सकता है ना? ए के सामने वाले का नाम रख दिया I1। सिमिलरली बी के सामने वाले का नाम रख देंगे I2 और सी के सामने वाले का नाम रख देंगे I3। तो 3 एक्स सेंटर हो गए। अब चलो ए का कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट पता है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट पता है x3 y3। ओके, और हमें ए बी साइड का लेंथ पता है c है। सिमिलरली ए सी साइड का लेंथ b है
और BC साइड का लेंथ A है, ठीक है। अभी बताओ, अगर ये सब कुछ पता है तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता था? इन सेंटर का x1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c और ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c। बहुत बढ़िया, ठीक है। I1 I2 I3 दोनों के लिए डिफरेंट होगा ना? सर ये तो इन सेंटर का है। हाँ, ये तो इन सेंटर का है, वही तो मैं लिखा हूँ। अभी देखो, इन सेंटर का अगर फॉर्मूला याद है तो एक्स सेंटर का फॉर्मूला याद है। कैसे? तो जब तुम I1 लिखोगे ना, I1 देखो, जब I1 लिखोगे तो A के सामने वाला I1 होता है ना? तो बस A को नेगेटिव कर देना हर जगह, ये I1 हो जाएगा। तो बताओ, जब I2 लिखोगे तो क्या करोगे? b को नेगेटिव करेंगे। को नेगेटिव कर देंगे हर जगह, मतलब जहां जहां भी B दिखेगा हर जगह उसको माइनस B कर देंगे। फिर B को नेगेटिव क्यों कर रहा है एक्स सेंटर में? सिमिलरली I3 बोलेगा वो बाहर है तो ना, सी को नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव क्यों कर रहे हो, समझ नहीं आया। ये तो फॉर्मूला है, इसमें समझना क्या है? So, वो तो याद रख, इसका डेरिवेशन नहीं करना है अभी, ठीक है। याद रखने का तरीका बताया मैंने कि I1 लिखोगे तो A के सामने वाला इसलिए A को नेगेटिव किया, I2 लिखा तो B के सामने वाला इसलिए B को नेगेटिव किया, I3 लिखा तो C के सामने इसलिए C को नेगेटिव कर दिया। तो ये हो गया एक्स सेंटर। ओके, लिख लो एक्स सेंटर को। अरे अरे सर एक्स सेंटर पे क्वेश्चन कैसे आते हैं सब मिक्स करके? एक्स सेंटर पर अभी तो क्वेश्चन ही नहीं आया, दिक्कत ही है। सर आपने शायद इसमें आईजेएस में डाला था। एक्स सेंटर पे क्वेश्चन कहाँ डाला था? एक्स सेंटर पे क्वेश्चन नहीं डाला था। पर सर इसमें अगर आया तो क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा ना कि वो पॉइंट ढूंढना है, कुछ और ऐसे बुक से कुछ नहीं होगा ना। सबका कोऑर्डिनेट पता चल गया? एक्स सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंट्रॉइड, बस 5 चीज है। पांचों को कब तक याद रखना है? 12 तक, 12 बाद में भूल जाना। सर बाद में ये वो सर्कल बनाना है क्या, जो आपने दिया है ट्रायंगल के एक्सटेंशन पे? बना लो, देखने में अच्छा लग रहा है थोड़ा। ठीक है सर। और सर अगर हम लोग I1 I2 I3 को ज्वाइन करें तो क्या वो भी क्या ABC का सिमिलर ट्रायंगल होगा? वो सब बाद में पढ़ेंगे ना। I1 I2 I3 को ज्वाइन करेंगे तो फिर से एक नया ट्रायंगल बनेगा जिसका इन सेंटर जो होगा सेम टू सेम इन सेंटर होगा एबीसी का। वो सब पढ़ेंगे बाद में। अभी तो बस एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट वगैरह निकाल दिया। सर ABC क्या है इधर? ABC एक ट्रायंगल है, साइड लेंथ है। सॉरी सर, वो दिखा नहीं मुझे। सर आप क्वेश्चंस करोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करोगे? क्वेश्चंस के किए बिना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी से लिख लो पहले। लिख लिया सर। सर हो गया सर 2 मिनट से देखो, y नेगेटिव साइन अभी तो बस इतना समझ लो, एक बाहर है ना इसलिए इसके आगे नेगेटिव लगा दिया। थैंक यू सर।
सर आप ये बुक हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो? ज्यादा से नहीं है ना। हाँ सर एनएसपीएस जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें क्या मेथड बराबर लिखना जरूरी है? हाँ सब्जेक्टिव पेपर होगा। हाँ सर, सर सब दो पेपर सेकेंड में आए। लेवल सब्जेक्टिव होगा सेम तो उसमें लेवल का। सर AIEE क्या होता है? जेडब्ल्यू में नहीं होता है ये। सर पर अगर हम लोग ने कोई स्टेप छोड़ा तो स्टेप छोड़ने का भी मार्क्स वहाँ पे कटेगा। फिर सेकेंड लेवल में मैच होता है। तो जेई में आपको रफ वर्कशीट मिलती है क्या, या सब कुछ मेंटली करना होता है? मेंटली कर लिया तो तेरा मेंटल पावर बहुत अच्छा है। ये गूगल अवेलेबल है? हाँ तो गूगल पे कहाँ अवेलेबल है? बता दूंगा बाद में। सर ये क्या हवा है? कंस्ट्रक्शन का। ओ अरे यार ये अलग ही प्रॉब्लम है लाइफ में, क्या बोलूं। सर आपको सब पता है कि ये पे कौन से पेज पे कौन सा प्रॉब्लम है हमारे कोऑर्डिनेट मैट्रिक का? ओके ये वाला क्वेश्चन करना है पहले तो। शायद ये वाला मैंने करवा दिया क्लास में, है ना? हाँ सर किया है। हाँ सर किया ही है। सर करवाया था आपने। सर कराया आपने। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। फिर जेई में एक्स सेंटर है, वो सेंट्रोइड वगैरह आएंगे? सेंट्रोइड तो आ सकता है ना, एक सेंटर का सर ने बोला कि नहीं आ सकता। आ गया तो भी क्या इजी तो है। मिल ही नहीं रहा है क्वेश्चन। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 13 करो। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर करो चैट में। सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्टाइस से एक्सटेंड करना है? उसने इन सेंटर पूछा है, एक सेंटर नहीं। सॉरी। सर मैंने चैट पे भेजा। सर मैंने आंसर दिया। क्रिस का भी सही है।
सर मेरा रुचिता का सही है, रुचिता का गलत है। हाँ जोगिता का सही है, गौरव का गलत है। सर मेरा गलत है। ऑप्शन बोलो, ऑप्शन गलत लिखियो, ऐसा ऑप्शन एक भी नहीं है तुम्हारा जो आंसर है। सर बहुत लोगों का सही आंसर सारा है क्या? तो मेरा सही है तो इसे अच्छा कोई ऐसा है, मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? सर आया समझ में। अरे तो बहुत ही इजी है सर। सर मुझे सर नहीं एबीसी आया। निकाल के सीधा फॉर्मूला में डाल दो। किसको नहीं आया हाथ उठाओ एक बार। अरे बताओ जल्दी, जब तक डॉक्टर को बीमारी नहीं बताओगे पता कैसे चलेगा? अरे सर मैंने रेज हैंड किया है। डिस्टेंस फार्मूला इन सेंटर फार्मूला हो गया। एक तो इन सेंटर का मैंने अच्छा खासा फॉर्मूला बताया ना। ओके इन सेंटर का क्या फॉर्मूला था सबको याद रखना था वो चीज। हाँ अभी सर कुछ याद है, आपने अभी भी बताया था। सर पर ये बिना उससे भी हो जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ सर दिख रहा था इक्विलैटरल करके। तो सर सबसे इजी है सेंट्रोइड का फॉर्मूला, सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा तो आ जाएगा। ये जब ट्रायंगल को देखोगे तो इसका कोऑर्डिनेट है 1, √3, 0, 0, 2, 0। देखो कितना अच्छा अच्छा कोऑर्डिनेट दिया है। 0, 0 ओरिजिन होता है, 2, 0 कहाँ पे होता है? एक्स एक्सिस पे होता है। 1, √3 कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो जब भी अच्छा अच्छा कोऑर्डिनेट देना उसको प्लॉट कर लिया करो, उससे क्या होता है बहुत अच्छे से दिख जाता है सब कुछ। हाँ सर कर लिया प्लॉट। ये है कहीं 2, 0 और 1, 3 मतलब इधर कहीं। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना अपना ABC। ओके सर अगर 0,2 दे दे तो थोड़ा इजी रहता है। अब देखो डिस्टेंस तुम्हें पता है कि इन सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला जो यूज होता है उसमें ABC तीनों लगता है, और ABC क्या होता है? साइड्स का लेंथ। तो तुम्हें साइड्स का लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ सर, जब तुम 2, साइड 2, 2 कैलकुलेट करोगे तो ये दिख रहा है BC लेंथ कितना है सर 2। डायरेक्टली दिख रहा है। अब AB लेंथ के लिए तुम क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। हाँ सर फॉर्मूला बहुत क्या ही इजी आएगा? है। -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, और ये एग्जैक्टली 2 आ जाएगा। हाँ सर फिर से, और ये भी 2 आ जाएगा सर। ये डिस्टेंस जब निकालोगे तो ये भी 2 आ जाएगा। तो जब तीनों लेंथ 2 आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्रायंगल कैसा है? सर सब एक साथ Equilateral. सर इक्विलैटरल, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर सब एक ही जगह में। हाँ तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो अगर तो उसका सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर जितने भी हैं सब सेम आएंगे एक ही पॉइंट पर एक्सेप्ट। सर बट एक्स सेंटर एक पॉइंट में नहीं आएगा ना? पता है एक्स सेंटर बोला ना, एक्सेप्ट एक्स सेंटर बाहर है ना, एक्स सेंटर तो बाहर है तो उसके ओके। तो जब तीनों चारों एक ही जगह होंगे तो डायरेक्टली हम लोग इन सेंटर निकालने के बदले हम लोग सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। क्यों सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं? क्योंकि इन सेंटर का फॉर्मूला डिफिकल्ट है लेकिन सेंट्रॉइड का फॉर्मूला इजी है बहुत। अब किसी को नहीं मूड करेगा कि नहीं मैं तो इन सेंटर के फॉर्मूला से ही निकालूंगा, तो जब तुम इन सेंटर के फॉर्मूला से निकालोगे तो तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा होगा हर जगह 2x1, 2x2, 2x3 आएगा और नीचे आएगा 2 + 2 + 2। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 2 × x1 + x2 + x3 और नीचे आएगा 6। तो ये फाइनली वही आ जाएगा, देखो x1 + x2 + x3/3। और ये किसका कोऑर्डिनेट होता है? सेंट्रॉइड का। इसीलिए मैंने बोला ये फॉर्मूला ना लगा के
वी कैन डायरेक्टली अप्लाई ये वाला फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला। इसका तो सेंट्रॉइड निकालना बहुत इजी है। क्या? तो 1 + 0 + 2/3, सिमिलरली √3 + 0 + 0/3। कितना आ गया बताओ? 1, √3/3 कितना होता है? 1/√3। ये आंसर सोचो, ये आईआईटी में आया था। कितना इजी क्वेश्चन। हाँ सर, ये जेई मेन है सर, जेई मेंस का या जेई एडवांस? एडवांस का। इतने इजी क्वेश्चन होते हैं एडवांस में। सर लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया। क्या? कौन सा? √3/3 1/√3 कैसे हो गया? सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ ना। √3/3 1/3 होता है। अब ये तो नंबर सिस्टम में ही पढ़ लिया था, रैशनलाइज करने। सर इन सेंटर का फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते? लगाया तो उसमें वही आ गया। दिखाया तो 2x1 2x2 2x3 / 2 + 2 + 2 आएगा। फाइनली वो x1 + x2 3/3 है। समझा सर। सर वो क्वेश्चन दिखाओ ना, आपने कहाँ से निकाला था? पहले क्वेश्चन ही देखना है। लो क्वेश्चन देख लो, उसके बाद आंसर देख लो। हाँ सर डन। अगर यहाँ पे एक्सेंटर दिया होता तो फिर कैसे करते? क्या? सॉरी, अगर यहाँ पे इंसेंटर की जगह एक्सेंटर दिया होता तो कैसे करते? तो फॉर्मूला एक्स सेंटर का लगाते। वो पूछता फिर एक्स सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू कौन से वर्टेक्स। ओके सर। क्योंकि एक्स सेंटर 3 होता है, तो तुम्हें 3 में से सर एक्सेंटर विद रिस्पेक्ट टू वर्टेक्स ए बोला तो हम लोग को -a लेना पड़ेगा ना। हो गया सबका? जल्दी करो जल्दी। सर और कोई कॉन्सेप्ट बचा है कोऑर्डिनेट में? ये तो बोल रहा हूँ, जल्दी करो क्वेश्चन करके, और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक कितना पड़ा? अच्छा खासा बड़ा है। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा है कोई चैप्टर। मैं चाहूँ तो 1 दिन में भी खत्म कर दूँ, मैं चाहूँ तो 4 दिन में भी ना खत्म हो। तो टफ है क्या? सर और क्वेश्चन दो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 20 इधर है। ऑप्शन आंसर चैट में बताना है, ठीक है? 2 मिनट का टाइम है। तो ऑर्थो सेंटर का तो फॉर्मूला ही नहीं था। तो मैंने बताया था ना कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला नहीं है तो। सर एक बार लिखा सकते हो? क्या? कैसे निकालेंगे? वो तो कल ही पढ़ाया था। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, क्या कर सकते हैं। तुम लोगों को स्कूल जाने का मन नहीं करता? नहीं घर में फंस गया सर, तो बहुत मन करता है। हाँ सर। नहीं, मेरा तो अब मन करता है। सर पी पीरियड मिस हो रहा है ना सर, इसलिए बुरा लगता है। मुझे तो मन कर रहा है। मतलब घर में रह रह के बोर हो चुके हैं। कितना घर में रहेंगे? हम तो कहीं जा भी नहीं सकते। वही ठीक है, माना कि लोग निकल रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं निकलता हूँ ज्यादा। सर मैं भी नहीं जा पा। जैसे मैं हर संडे को निकलता हूँ बस। आज संडे, आज शाम में मैं निकलूंगा। हाँ, बाइक लेके जहाँ मन तहाँ, मतलब जो मन करेगा वो खाऊंगा, जो मन करेगा
वहां घूमूंगा, सारे दोस्तों से मिलूंगा। पर मैं तो कहीं यहाँ तो अभी तो कोई जा ही नहीं पा रहा बाहर। अच्छा, बीच वगैरह पे जाने नहीं दे? या तो अभी भी लॉकडाउन ही चल रहा है। सर मुंबई में तो और भी स्ट्रिक्ट है। हाँ भाई। मैं बोल रहा हूँ बीच वगैरह पे जाने नहीं दे? नहीं सर, बंद है सब कुछ। अभी जुहू बीच अक्टूबर ये में सब एक और नहीं जा- लॉकडाउन आएगा। सर नहीं है कुछ भी। रेस्टोरेंट वगैरह? नहीं सब बंद। सर ऑर्डर कर सकते हैं। सर ऑर्डर मतलब वहाँ बैठ के नहीं खा सकते हैं? नहीं सर। नहीं अलाउड है। सर लेकिन अब क्यों नहीं अलाउड है? इंडिया में 1-1 लाख रिकवरी हो रहा है एक एक दिन में। सर केसेस भी उतने ही आ रहे हैं। उतने ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। केसेस अब भी तो उतने। 2-3 दिन से अगर तुम देखोगे तो रिकवरी नंबर ज्यादा है केस से। सर पर डर तो बनाए रखना पड़ेगा ना सर। हाँ सर पर डर तो बनाए रखना पड़ेगा ना। सर मैंने आंसर भेजा। हाँ, वही हल्का डर बनाए रखना पड़ेगा। मतलब डर तो क्या, तुम्हारे ऊपर है, प्रिकॉशन तो हल्का। सर मैंने आंसर भेजा। सर मैंने आंसर भेजा। गलत है सर आप ऑप्शंस दिखा सकते हैं वापस। मयंक ने भेजा है सही आंसर शायद। सरवी ने भेजा है सही आंसर। सर मेरा सही है क्या? सही है। सर मेरा सही है क्या? हाँ तो मेरा सही है क्या? एकदम सबका सही आ रहा है। कैसे किया तुम लोग? फिर से देखो, एकदम प्यारा सा कोऑर्डिनेट गिवन है, 0,0। सर डी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो चला ही जाएगा क्योंकि वो आउट ऑफ आ जाएगा। एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है डी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो देखो, जब भी इतना प्यारा सा कोऑर्डिनेट दे, क्या करना चाहिए? हाँ सर कर लिया कंप्यूट। ओके, ये 0,0 कितना अच्छा है। 4,0 3,4 3 इधर होगा कहीं, 4 मान लिया इधर। तो जब भी ऑर्थो सेंटर निकालने बोले ना, एक बार हमें क्या चेक करना चाहिए, कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं सर है। नहीं निकला, मुझे लगा नहीं है पहले वो 4,3 करके राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर राइट एंगल 3x है। तो सीधा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज निकल जाता है। नहीं, राइट एंगल का पॉइंट। राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल जो होता वही अपना ऑर्थो सेंटर हो जाता है कि नहीं? हाँ सर। तो मैंने चेक किया, राइट एंगल चेक करो ना करो, हमें उसका जरूरत पड़ेगा ही, स्लोप तो निकालना ही पड़ेगा। अच्छा बताओ, ए से जो ऑल्टीट्यूड डालेंगे सर वो 3 पर एंड होगा। यहाँ पे आएगा, तो हमें पता है कि एडी क्या है? ऑल्टीट्यूड। और सिंपल सा फंडा है, डी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 3,0। ओके, तो मैंने क्या बोला था कि ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालेंगे। कोई बताएगा इक्वेशन ऑफ एडी क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ एडी क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3। एडी का जो इक्वेशन है वो क्या है? x इज इक्वल टू 3 लाइन है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ओके, एडी का इक्वेशन आ गया। एक इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल, इतनी आसानी से आ गया, हमें स्लोप भी नहीं निकालना पड़ा। ओके, अब दूसरा इक्वेशन देखो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें किसका निकालना है। अगर तुम्हें बी से ऑल्टीट्यूड निकालना है तो बी वाला निकाल सकते हो, तुम्हें सी वाला निकालना है तो सी वाला निकाल सकते हो। दोनों निकालने का तरीका सेम ही होगा। तो मैंने क्या किया, बी से निकाल दिया क्योंकि मैंने ड्रॉ कर दिया है। चलो अब हमें बी का इक्वेशन चाहिए। बी का इक्वेशन चाहिए, वो पास कर रहा है 0,0 से, लेकिन बी का स्लोप नहीं पता है। बी का स्लोप नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, और ए सी का स्लोप पता है। बताओ स्लोप ऑफ ए सी कितना है?
क्या बोलेंगे? y2 माइनस y1 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 3 माइनस 4, तो ये कितना आ गया? -4। ओके, स्लोप ऑफ AC पता चल गया, तो बताओ स्लोप ऑफ BE कितना होगा? तो हमें पता है स्लोप ऑफ BE इंटू स्लोप ऑफ AC कितना होना चाहिए? -1 -4 तो स्लोप ऑफ BE कितना आ जाएगा? 1/4। ओके, तो BE का अगर स्लोप पता चल चुका है और BE किससे पास कर रहा है? 0,0 से, तो क्या इक्वेशन पता चल जाएगा BE का? बोलेंगे हाँ। कैसे? पॉइंट स्लोप फॉर्म से। मैंने ये बोला था कि सबसे ज्यादा यूज कौन होगा? पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस 0 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 0। बताओ BE का इक्वेशन कितना आ गया? इक्वेशन ऑफ BE y इज इक्वल टू x बाय 4। अब हमें क्या करना होगा? बेसिकली दो लीनियर इक्वेशन है अपने पास, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू x/4। इन दोनों को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए हमें सीधा दिख रहा है x तो 3 ही है, y इक्वल टू 3/4। अगर 3 है तो y कितना है? 3/4। हमारा ऑर्थो सेंटर क्या आ गया? 3, 3,3/4। x equals to 3, y so 3, 3/4। तो देखा, बिना फॉर्मूला के हमने कैलकुलेट कर लिया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई धम संकट है? कोई धम नहीं संकट सर। नहीं है। इतना क्लियर, इतना तेज हो तुम लोग? सर एक पूछूं? हाँ पूछ लो। सर वो y इज इक्वल टू x/4 कैसे आया? यहाँ से ना x माइनस 0 x होता है, y माइनस 0 y होता है, तो y इज इक्वल टू x/4। सर आप एक बार ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला लिख सकते हो क्या प्लीज? कितनी बार बोल दिया मैंने? फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं हाँ, है, होता फॉर्मूला ही है। तो फॉर्मूला से सॉल्व करता ना। फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, तुम्हें देखना है कैसा फॉर्मूला होता है। हाँ सर ऐसा दिखाओ ना कैसा है। सर बस जनरल नॉलेज से दिखा दो। x1 इंटू tan 2a प्लस x2 इंटू tan 2b प्लस x3 इंटू tan 2c डिवाइडेड बाय tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c। ये सिर्फ x कोऑर्डिनेट होगा। c सर सिमिलरली नहीं, y1 आपने जो सर, सिखाया ठीक है। वही अच्छा नहीं है। सर, आपने जो ठीक है सर, सिखाया ये वही ठीक अच्छा है है। सर, वो पहले वाला ठीक था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसका कोई यूज नहीं। प्रॉब्लम इसके हो लिए रही तुम्हें एंगल निकालना सर, पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, ठीक है? सर, मैं सर, प्रॉब्लम करना चाह रहा हूँ लाइफ का, तुम लोग बढ़ाना चाह रहे हो। सर एक तो ऐसे ही कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी वर्टेक्स थे उसमें। हाँ हो गया ये वाला। ऑर्थो सेंटर का 3,3/2 लिखा है। 3/4। सर बस एक बार के लिए लिंक दे देंगे, कहाँ से निकाला आपने ये 41 इयर्स वाला? अरे ये तो गूगल करोगे कि 41 इयर्स ममता, ये लिखना MAMAT है, ठीक है? BATR डॉक्टर बत्रा होता है ना, वही वाला, उसी की वाइफ है ये। हाँ सर। अच्छा एक क्वेश्चन है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। x y इज इक्वल टू 0 को लिख रहा हूँ। द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 1। बताओ इसका ऑर्थो x plus सेंटर y is equal to 1। okay। ये 3 लाइन गिवन है, एक ये और तीसरा ये। बताओ ऑर्थो सेंटर क्या होगा? सर 0,0। इतना सिंपल है ना सर राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ सर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो सर बी मतलब 0,0। हाँ सर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा 0,0। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ना, इतना बेवकूफ सर वाला आपने क्वेश्चन। दो एक्सिस ही दे दिया, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। सर मुझे X डाउट है, हाँ ये जो क्वेश्चंस लिखा है ना उसमें 1995 एस वगैरह लिखा है, फिर 2000 एस, ये एस क्या है? सब्जेक्टिव है शायद। नहीं, स्क्रीनिंग टेस्ट। देखो x इज इक्वल टू 0 तो यही लाइन होगा y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 तो x एक्सिस होगा, और x प्लस y इज इक्वल टू 1 तो ऐसा कुछ लाइन होगा। तीनों इंटरसेक्ट करेगा एक,
3 पॉइंट पे बताना है ऑर्थो सेंटर क्या है। तो ये तो 90 डिग्री है, तो ये 0,0 ही तो ऑर्थो सेंटर। हाँ सर। सर ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? ओरिजिनल क्वेश्चन यही था, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ था। इसका हाँ सर, मतलब ओके मैंने ओके। सर ये वाला इजी था। ये वाला क्या, सब तो इजी है, कौन सा टफ और था? एक्स वाई इक्वल टू 0 का मतलब ये कैसे होगा? इधर एक्स और वाई इक्वल टू 0 होगा ना? हाँ, तो दोनों में से कोई तो एक पॉसिबिलिटी होगा ना। सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? अरे मैंने तीनों लाइन का इक्वेशन निकाला, तीनों लाइन को प्लॉट किया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सर वो पर एक्स इज इक्वल टू 0 है ना? हाँ, तो x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस होता है। हाँ सर सही है। एक सेकेंड। एक अच्छा सा क्वेश्चन आया था, ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन। वो अच्छा सा क्वेश्चन किधर है? एक सेकेंड। अरे अच्छा खासा क्वेश्चन था। अच्छा सा था, अच्छा सा, प्यारा सा। सर आपको ऑर्थो सेंटर के रिलेटेड एक डाउट पूछूं सर? पूछो ना। सर आपने यहाँ पर 2 ही एल्टीट्यूड क्यों कंसिडर किया? 3 नहीं जरूरत था ना? तो 2 जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है हमें पता ही है, तीसरा वही कर रहा है, तो मैं 2 ही हाँ से सर। काम क्यों नहीं करूँ? मैं ज्यादा कैलकुलेशन करूंगा लाइफ में, टेंशन क्यों, इतना वैसे ही टेंशन है लाइफ में, यस सर। है ना। प्रॉब्लम कम करने का। क्वेश्चन नंबर 29, चैट में आंसर देना है, देखते हैं कितना का सही आता है। सर वो इसके पहले वाला क्वेश्चन दिखाओ ना। इसके पहले वाला बहुत ऊपर चले गया, रुक जाओ, इसको देख लो। ओके सर। इसके पहले वाला था कि ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल लिखो। तो ये ट्रायंगल का साइड्स है, कोऑर्डिनेट्स है, साइड पॉइंट्स का। मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है। सर आप बता रहे थे। आंसर लिखने पर स्टार्ट किया क्या सुधर? टू बाई थ्री कॉमा 2/3 तो ऑप्शन में भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है मैंने कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर, इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? इन सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। बस वही पूछा है मैंने।
सर क्या मिड पॉइंट से फॉर्म हुआ ट्रायंगल भी वही इन सेंटर देगा? कोई 2/3 भेज रहा है। 2/3 कैसे भेज सकते हो यार, ऑप्शन में भी नहीं है। मैं पागल हो जाऊंगा देख देख के आंसर। सर 2/3 यार है शायद। तो 4 में से एक भी ऑप्शन कहाँ है 2/3? हाँ ये सुदर्शन कौन है? सही बोला, एकदम सही। जोविता सही। तेजस सही है, ऋतुष सही है। नहीं नहीं, जिनका बहुत लोग क्या इसी को वर्टेक्स लेके निकाल दे रहे हैं क्या इन सेंटर, तो वो गलत कर रहे हैं। हमारा जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उनके साइड्स का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है इस बार। क्या क्या कोऑर्डिनेट गिवन है, एकदम प्यारा प्यारा कोऑर्डिनेट। हाँ जब प्यारा प्यारा कोऑर्डिनेट गिवन होता है तो क्या करते हैं, उसको ग्राफ को प्लॉट ड्रा कर, करते हैं। निकालने तो एग्जैक्टली ग्राफ बना दिया। जब ग्राफ बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्यारा सा था 0,0,0 ही था ना? नहीं 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 0,1 एक कोऑर्डिनेट था 1,0। ओके, दूसरा कोऑर्डिनेट था 0,1 और एक कोऑर्डिनेट था 1,1। अब देखो एक बात है कि ये तीनों क्या गिवन है, अपना जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका मिड पॉइंट है ये। तो कॉमन सेंस से कोई बताएगा जो अपना ट्रायंगल होगा उसका वर्टेक्स कैसा होगा? मैंने कॉमन सेंस से बता दूं 2,0, 0,2 एंड 2,2। इसका मिड पॉइंट, उससे छोड़ो, ये किस चीज का मिड पॉइंट होगा? अब इसी लाइन पे जो भी वर्टेक्स होगा हमारा, सर इसी लाइन 0,0 होगा ही एक ना एक उसका। एक 2,0 होगा सर। एक तो होगा तो 0,0 होगा। हाँ फिर ऊपर जाके 0,2 और 2,0। 2,0, 0,2। तो ये दिख रहा है 3 वर्टेक्स जो मैंने लिखा यही अपने ओरिजिनल ट्रायंगल का वर्टेक्स है। हाँ सर। ओके यार, मैंने पावर बटन दबा दिया। हाँ तो क्या हुआ सर आपका स्क्रीन, हाँ वही तो मैंने बोला, पावर बटन दब गया मेरे से। सर ये आप टैबलेट मोड पे। ओके तो ये सबको समझ में आया, हमारा जो ट्रायंगल का वर्टेक्स होगा यही 3 होगा। अरे हाँ, अपना जो ओरिजिनल ट्रायंगल होगा सर वो वाला होगा। अगर हमें ये जो अपने प्लॉट किया है वो करने का मन नहीं किया तो फिर हम वो जो x1 + x2/2 का आपने एक क्वेश्चन करवाया था वैसा भी कर सकते हैं ना? हाँ वैसा करेंगे। पहले तो एक एक्स कोऑर्डिनेट का इक्वेशन निकाला। अच्छा लेकिन वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमने ट्रायंगल प्लॉट कर लिया है ABC, अब तो इन सेंटर निकालना बहुत ही इजी बच्चा वाला काम है। कैसे? साइड का लेंथ पता है, बताओ इस साइड का लेंथ कितना है 2, बताओ इस साइड का लेंथ कितना है 2√2, बताओ इस साइड का लेंथ कितना है तो बोलेंगे ओके। और साइड का लेंथ पता है x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, x3 y3 ये है। फॉर्मूला लगा दिया, x कोऑर्डिनेट निकालना है। ax1, a का काम कौन कर रहा है ये, b का काम कौन कर रहा है ये, c का काम कौन कर रहा है ये। ठीक है, ax1 मतलब 2 × x1, x1 0 प्लस bx2, bx2 कितना है 0 प्लस cx3 2 × 2
डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c, तो ये 4 फाइनली प्लस कितना 2 रूट 2। 4/4 प्लस 2 रूट 2। सर ये एंड ठीक है, रिजल्ट इसका आता है 2 रूट 2। 2/2 प्लस रूट 2। 2 हाँ अपॉन सर। 2 प्लस रूट 2 को रैशनलाइज कर दिया हाँ 2 सर। माइनस रूट 2 से। ये फाइनली कितना आ गया 2 माइनस रूट 2। तो x कोऑर्डिनेट कितना आया 2 माइनस। हाँ सर आसान था। आसान था। ये मुझे मेरे ये टाइम समझ पे। नहीं आ सर रहा हमें ऐसा दे सकते हैं क्या कि ट्रायंगल का हर साइड एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइडेड है? नहीं नहीं दे सकते हैं, लेंदी दे तो क्वेश्चन देना सकते ही होता है, है। हाँ सर। बस फिर सम बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। फिर कितना x1 x2 y1 y2 x3 y3 सब मानना पड़ेगा है ना। उससे क्या होगा फिर तुम्हें x1 y1 x2 y2 सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा। सर मैंने भी वही किया था। सर आपने ये समझ नहीं आया मुझे कि इक्विलैटरल वो राइट एंगल कैसे लिया ट्रायंगल को। क्या क्या मैंने राइट एंगल कैसे पता चला ट्रायंगल राइट एंगल है? राइट एंगल कैसे पता चला? हाँ मुझे सर। कोऑर्डिनेट पता चल गया। देखो 0,0 और 2,0 का मिड पॉइंट होता है 1,0। हाँ सर। सिमिलरली 0,0 और 0,2 का मिड पॉइंट होता है 0,1 और 0,2 और 2,0 का मिड पॉइंट होता है 1,1। ठीक है सर, आ गया सर, थैंक यू। ओके हो गया सबका। सर वो 2/2 प्लस रूट 2 कैसे आया? अरे 2 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। ठीक है, देखो तो हर जगह 2 कॉमन है। कॉमन ले। हो गया सबका। यस सर। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। सर 2 और मिनट। हम सर अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करो ना। हाँ वही। ये अच्छा एक और चीज नहीं बताया कि नेचुरल गैस। ठीक है, एक चीज ये नोट लिख सकते हैं। ये नोट अभी तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बाद में कभी ना कभी काम आएगा कि 3 पॉइंट है, एक लाइन है वो हमेशा 3 पॉइंट है। हाँ सर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे ये होता कोलिनियर है। वो का मतलब मान लिया ऑर्थो सेंटर, जी का मतलब मान लिया सेंट्रॉइड और सी का मतलब मान लिया सर्कम सेंटर। सरकम सेंटर। ठीक है, तो ये हमेशा एक ही लाइन पे होंगे किसी भी ट्रायंगल का और ये रेशियो हमेशा 2:1 होगा। ठीक है, मतलब सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है ONGC। ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ओ का मतलब क्या? ओ सबसे पहले आया, देखो ओ एन बीच में ऐसे ही है, जी सी। ओ सबसे पहले, जी बीच में, सर ऑयल एंड सर्कमसेंट। नेचुरल गैस कंपनी। सर तो फिर ओजीसी भी ले सकते हैं। OGC याद रखना ज्यादा आसान है या ONGC? ONGC हम लोग ONGC। नेचुरल गैस कंपनी। कंपनी का नाम। OGC कुछ भी नहीं है। क्या सपने में थोड़ी ना OGC आ जाएगा, लेकिन ONGC आ सकता है सपने में। ठीक है, बहुत लोगों का ये भी एम होगा कि बड़ा होकर ONGC में जॉब करना है। हो सकता है किसी के पेरेंट्स ONGC में जॉब भी करते होंगे। सर हमने ये चैप्टर 3 लेक्चर में खत्म कर दिया। 4 लेक्चर लगा। ये अच्छा ये सर ये बड़ा के चैप्टर है एक्चुअली। स्कोरिंग चैप्टर है। इजी चैप्टर है ना बहुत, इसलिए। सर अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करो। या स्टार्ट करें? हाँ।
सर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी जेई के क्वेश्चंस करवाओगे ना? हाँ कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओएनजीसी वाला फिर से सिखाओगे? एक बार समझ नहीं आया। बस मैंने बोला कि सेंट्रॉइड जो है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है बस। ठीक है सर। सपोज अगर हमारे पास सेंट्रॉइड तो किसी भी ट्रायंगल का वर्टेक्स देगा तो पता चल जाएगा, सरकम सेंटर पता है हमें तो ऑर्थो सेंटर निकाला जा सकता है, या फिर सेंट्रॉइड पता है ऑर्थो सेंटर पता है तो सरकम सेंटर निकाला जा सकता है, या फिर ऑर्थो सेंटर पता हो और सरकम सेंटर पता हो तो सेंट्रॉइड निकाला जा सकता है। सेक्शन फॉर्मूला से। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही सिंपल होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0, a comma b comma c belongs to real number is called a quadratic equation। ये तो सबको पता होगा, पॉलिनोमियल से ही हम लोग जानते हैं ये सब चीज। वेरी बोरिंग एंड शॉर्ट चैप्टर। ऐसे कौन बोल दिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही बड़ा चैप्टर है मेरे। अगर YouTube पे जाओगे तो टोटल कितने लेक्चर है क्वाड्रेटिक के, जाके देखो वहाँ। 40 लेक्चर्स है। 40 है सर। सर 40 कॉम्प्यूटेशन में कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा बड़ा है। 41 सर, ट्रिग्नोमेट्री से भी ज्यादा। तो 40 है, 40 लेक्चर, समझ रहे हो कितना बड़ा चैप्टर है। और वो भी कम ही है एक तरीके से मैं बोलूंगा तो। क्वेश्चन करवाएंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आता टोटल वीडियो कितने हैं YouTube पर? सर तो फिर ये कब मतलब कैसे होएगा एमटी तक खत्म? मैं हूं ना, सब कुछ थोड़ी ना पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म सिंपल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन दिखता है इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सर, हाँ सर। अब एक और चीज मैंने बताया था रूट के बारे में। रूट बताओ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? सर दो। डिग्री तो एनी क्वाड्रेटिक। हाँ सर, तो एनी लीनियर इक्वेशन का नंबर ऑफ रूट्स एक ही होगा। हाँ सर लेकिन रिपीटेड रूट्स में तो एक ही रूट 2 बार आता है ना। हाँ तो 2 रूट तो होगा ना। एनी सर क्वाड्रेटिक वो सर वो स्क्वायर एक्सप्रेशन का एक ही रूट 2 बार आएगा ना। तो ये भी चीज लिख लिया, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका 2 रूट होगा। ओके, अभी वो 2 रूट क्या होगा उसको डिराइव करते हैं। देखना डेरिवेशन ध्यान से देखना। तुम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है? कंप्लीटिंग दिस हाँ सर आता है, पर नाम नहीं सुना है। लास्ट ईयर भी था। लास्ट ईयर कहाँ पर सर भूल गया हूँ, फिर से सिखा दो सर, वापस सिखा दो ना। अरे यार ये ठोक रहा है माथा। हाँ सर बहुत आवाज सर 2 मिनट थोड़ा। वैसे भी 15 मिनट ही है।
अरे 15 मिनट में हाँ, 2 तो मिनट जाएगा तो कंसेप्ट भी बहुत हो सकता 60 है। seconds out of 900 seconds. One सर हर दिन एक एक टाइम लगाता है क्या इतना टाइम लग रहा है? कौन चलो इतना देख, कैलकुलेशन करता है? हाँ देखो इधर ध्यान से अब कितने इजी कैलकुलेशन है कहाँ थर्ड पॉइंट बाजू है में कैलकुलेटर रखा है उसने। everyone knows 120 seconds is 2 minutes. रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके पहले हम लोग एक चीज मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सपोज अपने पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, x plus 2 the whole square. ऐसा कहाँ लिखा है? तो मुझे क्या चाहिए देखो, मैं अगर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोचूं तो ये ए स्क्वायर का काम कर रहा है, ये 2ab का काम कर रहा है, हाँ तो हमें सर। कुछ स्क्वायर चाहिए। अब इन दोनों को देख के हमें डिसाइड करना है कि बी स्क्वायर क्या होगा। बताओ बी स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास दिया क्या है? 2। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया +2 माइनस स्क्वायर प्लस 4x, इसको चाहिए कितना 4, तो +4 कर दिया 2 और -4 कर दिया। तुम लोग बोल सकते हो +4 -4 क्यों किया, इसको +4 -2 क्यों नहीं लिखा? एक ही बात है, ठीक है। तो बस मैंने सिंपल किया कि 2 को 2 ही रहने दिया, बस 4 इसको चाहिए था इसलिए 4 इसको दे दिया। लेकिन हम लोग अचानक से कोई इक्वेशन में कुछ नया तो ऐड कर नहीं सकते हैं, तो हमने क्या किया 4 माइनस भी कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, अब ये 3 एक्सप्रेशन जो है ये क्या बन गया, इधर क्या आ गया -2 स्क्वायर -2 0 था अगर इज इक्वल टू 0। तो बताओ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया सर तो x प्लस 2 कितना आ गया, प्लस और माइनस 2 √2। तो x कितना आ गया -2 तो ये हो गया यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना। हम लोग को डिफिकल्ट लिखने का समझ आ गया सर मिनिमाइज का तो हाँ सर, याद आ गया वापस। रूट्स यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है सर ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगले साल भी है क्या? हाँ, ये हर साल है। कब तक रहेगा? 12th तक। सर हम ये x या y x निकालने के लिए यूज करते हैं क्या? हाँ, x निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग रूट का मतलब ये होता है कौन सा ऐसा x है जिसपे वो वैल्यू 0 आ रहा है। तो हमने देख लिया ये वाला x है। सर ये मेथड था क्या निकालने का? हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने रूट निकाल लिया। ओके सर। इसमें किसी को कोई धर्म संकट? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम? और एग्जांपल दो ना। सर ये सिर्फ एक रूट हुआ ना? अरे प्लस और माइनस के साथ है 2 रूट। हाँ ओके ओके। सर आप वापस से समझा सकते, मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था। सर इस मेथड से कौन सा भी रूट निकाल सकते हैं ना, कौन से भी इक्वेशन का निकाल सकते हैं? हाँ चलो देखो एक और देखो जल्दी से देखना। एक्स स्क्वायर प्लस सपोज 8x प्लस 5, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। तो मैंने बोला ये a स्क्वायर है, ये 2ab है, तो बताओ b स्क्वायर +16 माइनस। तो हम लोग क्या बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 करो, ये कर दो, ये आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर -11 -11 तो -11
4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11। तो x प्लस 4 कितना आ गया, प्लस और माइनस रूट 11 तो x कितना आ प्लस गया, माइनस प्लस और माइनस रूट 11। तो x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस रूट 11। किसी को कोई दिक्कत, सर धन संकट, प्रॉब्लम? सर हमने प्लस 16 क्यों किया? ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 8x को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 16 चाहिए। सोचो ना, 2ab अगर 8 है तो एक्चुअल में 4 क्या है, b है, और x तभी तो 2 into 4 into x इज 8x। यस सर, यस सर। तो 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 4 का स्क्वायर माइनस कर दिया, ताकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर टाइप कुछ बन जाए। चलो यहाँ तक समझ में आता है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अब तुम लोग खुद से प्रूव कर सकते हो, दिखाता हूँ मैं। हो गया ये? जल्दी करो, कम से कम आज फॉर्मूला तो प्रूव करना ही है। हो गया सर, हो गया। हाँ सर हो गया। तो देखो अपने पास अब जनरल इक्वेशन क्या था, जनरल इक्वेशन अब मैं लिख रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका रूट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लोचा क्या आ गया, x का कोएफिशिएंट a है, तो a हमें पता है नॉट इक्वल टू 0, इसलिए मैंने a को दोनों साइड डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक आने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, अभी देखो ध्यान से, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको, तो बी स्क्वायर क्या होना चाहिए? तो मैंने बोला अगर इसको मैंने ए स्क्वायर माना, इसको 2ab माना, तो बताओ बी कितना आएगा? b/2a। सबको दिख रहा है b/2 आएगा, क्यों? क्योंकि 2a कितना है हमारा x, b कितना है नहीं पता, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, b/ax। यहाँ से b कितना आ गया, b/2a। अच्छा, b अगर b/2 है तो b स्क्वायर कितना है, स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, b स्क्वायर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। b स्क्वायर को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये दे दिया इसको ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर अपना बन जाए, प्लस c/a माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। क्या किया, जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में किया सेम काम किया है, प्लस 16 माइनस 16। वैसे सर उधर सर प्लस, सर एक और बार समझाओ ना प्लीज सर। नहीं अब इससे ज्यादा क्या समझा सकता हूँ। नहीं सर, थोड़ा सा। तो मुझे वो येलो वाले में जो लिखा है वो नहीं समझ में आया। कौन सा? सर आपने सर रेड ने वाले के दोनों सेकंड साइड को लाइन a से से क्या लिखा वो डिवाइड समझा कर नहीं। सकते हो। तो b बाय a और c बाय a है। तो थोड़ा और नीचे जा सकते हैं। ठीक है, अब आ गया समझ में? हेलो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कुछ होता है? पहले ये समझ में आ गया? सर अभी और सॉल्व होगा ना? हाँ अभी होगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? सर वहाँ पे 2 into x into b क्यों किया सर? अरे ये 2ab का काम कर रहा है ना, 2ab का, तो हमें अब b क्या है हमें नहीं पता है, तो b स्क्वायर तो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ना, तभी तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। हाँ तो सर। b स्क्वायर को निकालने के लिए हमने इसको एज्यूम किया कि ये अगर a स्क्वायर है, ये 2ab है, तो b क्या, तो 2a किसको माना है, x को, b हाँ कितना है सर। नहीं पता, थैंक यू सर, वो x पे ही कंफ्यूजन हो रहा था। तो वहां से b निकाल लिया, जब b आ गया तो b स्क्वायर आ गया, तो सर हमें 2 पता सेकंड चल प्लीज। अब ये जो b बाय ax है इसको हम bx बाय a ही लिखेंगे ना? हाँ बात तो एक ही है। अब देखो इससे क्या हो गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किस चीज का, x प्लस b/2 है, 2a the whole square। अब देखो, और इसको एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4a स्क्वायर, इधर कितना आएगा 4ac माइनस b स्क्वायर। हाँ सर। सर तो ये ऑपोजिट साइड में जाएगा, उसके बाद कैलकुलेट। अब बताओ दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस अपॉन 4a स्क्वायर। हाँ सर। ओके।
अभी देखो समथिंग का स्क्वायर फिर से ये आ गया, तो x प्लस बी बाई 2 कितना आ गया, तो बोलेंगे प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया x प्लस तो 4a स्क्वायर बाहर निकल गया। 4a स्क्वायर बाहर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac रह गया, 4a स्क्वायर 2a में निकल गया। तो यहाँ से x कितना आ गया फाइनली, माइनस बी बाई प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो 2a एलसीएम आएगा, ऊपर क्या आएगा माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फॉर्मूला ऐसे डिराइव होता है। सर एक सेकंड सर, आप थोड़ा ऊपर जा सकते हो प्लीज। रुको एक सेकंड यार, बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक नाम दे दिया d, इसको बोल दिया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है सर, डिस्क्रिमिनेंट का नाम कहाँ से आया सर? क्योंकि वो रूट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है। ठीक है सर, रूट्स को डिस्क्रिमिनेट कैसे करते हैं? सर आप थोड़ा आप मिनिमाइज करो ना सर, क्यूबिक कॉपी इक्वेशन करना का है निकाल सकते हैं फॉर्मूला। सर, कॉपी करना है सर प्लीज। सर मिनिमाइज करो। अरे क्यूबिक इक्वेशन का इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। हाँ, है ना सर? क्यूबिक इक्वेशन सिखाया तो था, कभी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है वो। तुम जेई में भी क्यूबिक इक्वेशन को वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे मैंने बताया था। हो गया ट्रायल एंड एरर से रूट का फॉर्मूला इसे डिराइव हो गया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, हो गया यहाँ तक हो गया। तो नहीं सर, 2 मिनट सर 2 मिनट सर। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सर मेरा लैपटॉप 10 साल पुराना है, स्क्रीनशॉट नहीं है सर। तो फोन से फोटो ले ले। फोन नहीं है मेरे पास। किसी के भी फोन से ले ले। मम्मी पापा का तो होगा फोन। पापा बाहर गए, मम्मी थोड़ा ऑफिस वर्क फ्रॉम होम। कोरोना में पापा बाहर गए। अरे यार इतने में लिख के भी हो जाए। सर सबके मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं अभी, जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस घर पे आके अच्छे से नहाना। अरे समुद्र, राइट इट डाउन। क्या कोरोना में बाहर जा रहे हैं लोग? हाँ सर, जॉब के लिए जाते हैं सब अभी। हाँ सर, जॉब के लिए तो जाने 3 महीना हो गया है। ऑफिस जाते थे तो हाँ, ऑफिस तो चल ही रहा है सबका। ठीक है, जाना ही पड़ेगा। सर लेक्चर अभी 2 ही मिनट है। चलो आज का लेक्चर खत्म करते हैं फिर। बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। सर आप स्क्रीन होल्ड कर सकते हो सर। बाय।